हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग एक नई टॉपिक पर बात करते हैं कि जब पूरी दुनिया में छपाई शुरू हुई और जब मार्को पोलो ने यूरोप को पहली बार प्रिंटिंग से परिचित कराया था। कई वर्ष चाइना में रहने के बाद मार्को पोलो, जो कि एक इटालियन था, 1295 में अपने देश लौटा। वहाँ पर चाइना में रहकर उसने वुड ब्लॉक से, लकड़ी के जो ब्लॉक होते हैं, उससे उसने छपाई करनी सीख ली थी। और इसकी वजह से क्या था कि इटालियन लोगों को भी उसने ये चीज़ें सिखा दी और धीरे धीरे करके किताबें छपने लग गई यूरोप में, इटली में, पहले तो इटली में। ये कला धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में भी फैल गई, लेकिन तब भी किताब छापने की जो रफ्तार थी वो बड़ी धीमी थी, क्योंकि किताबों की डिमांड बढ़ रही थी और लोग है सो उतनी तेज़ी से किताब छप नहीं रही थी, तो मार्केट में नहीं आ रही थी। इसलिए जल्दी छापने वाली मशीन की ज़रूरत लोगों को महसूस होने लगी थी। ये तभी संभव था जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती। तो पहला ब्रेक थ्रू 1430 के दशक में मिला। एक जर्मन व्यक्ति जिसका नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग, उसने क्या किया, पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। और गुटेनबर्ग ने, जो कि एक व्यापारी का बेटा था, उसने क्या किया कि उसके फादर के पास एक बहुत बड़ा बागान था जिसमें ओलिव हुआ करता था। तो देखता था कि आप ओलिव ऑयल इस्तेमाल करते ही होगे, तो ओलिव को क्या किया था, प्रेस किया जाता था और ताकि उसका रस निकाला जाए और उसके बाद उससे ऑयल बनाया जाए। तो उसने ये देखकर उसके दिमाग में एक ट्रिक आ गया कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर उसने क्या किया, मोल्ड बना लिया उसका। मोल्ड समझते हैं ना, पहले जैसे आपने देखा होगा कई जगह मोमबत्ती वगैरह बनाई जाती है तो क्या कहता है, मोमबत्ती को पिघलाया जाता है, मोम को, और उसके बाद बीच में धागा डाल के ये एक मोल्ड में उसको डाल दिया जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। जब वो जम जाता है तो उसके बाद उसके मोल्ड को खोल के उससे निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से उसने मोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर सभी अक्षर उसने मोल्ड की मदद से बना लिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको थोड़ी काबिलियत जब हासिल हो गई तो 1448 में पहली बार उसने बाइबल की एक प्रति छापी। और 180 बाइबल की प्रतियां छापने में उसको करीब 3 वर्ष लग गए, लेकिन उस समय के हिसाब से ये रफ्तार काफ़ी अच्छी थी। 1450 से लेकर 1550 तक पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस लगा दी गई और इसकी वजह से किताबों की भरमार मार्केट में हो गई थी। अब किताबें सस्ती भी हो गई थी और इसे सभी लोग खरीद भी सकते थे। और इस तरह से क्या हो गया कि साधारण लोगों तक भी किताबों की पहुंच हो गई थी। तो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।